क्या प्यार किसी को देखकर होता है या फिर जानकर कि वो एक्चुअल में कैसे है, किन चीजों पर बिलीव करते हैं, क्या चीजें उन्हें अच्छी लगती है, ये सब जानने के बाद क्या वो किस तरीके से दिखते हैं, क्या ये मैटर करता है। इसी एक ब्यूटीफुल से कंसेप्ट को लेकर आज हमारी मूवी अवर सीक्रेट डायरी 2023 की एक जापानीज रोमांटिक मूवी आती है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बिना किसी देरी के इसे स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम था सेयोतामा, ये अपने डेस्क के नीचे एक नोट लिखता है। आज उनके क्लासरूम चेंज हो रहे थे। सायोतामा के बेंच पर नाजुमी नाम की लड़की आकर बैठ जाती है। लेटर को पढ़ने के लिए अपनी स्टूडियो में आई। एक्चुअल में स्कूल के रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग का काम वो खुद करती थी। अपना काम खत्म कर जब उसने इस नोट को पढ़ा तो इसमें लिखा था कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ और नीचे सायोतामा ये नाम लिखा था। ये पढ़ने के बाद उसे टेंशन आ जाता है। सायोतामा स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का था। हर एक लड़की उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। स्कूल के हॉलवे में सायोतामा नोजोमी के सामने आ जाता है। उसके सामने सिर्फ खड़ी हो जाती है। वो उसके पास आ रहा था तभी सायोतामा को उसका फ्रेंड बुला लेता है। नोजोमी को उसकी फ्रेंड इरुनो पूछती है कि सायोतामा के साथ तुम क्या कर रही थी। नोजोमी इस तरीके से दिखाती है कि उसने नोटिस ही नहीं किया। नोजोमी ने फिर उससे पूछा कि अगर सायोतामा तुम्हें प्रपोज करता है तो तुम क्या करोगी। इरिनो कहती है कि लड़कियों को उतना ज्यादा वो इम्पोर्टेंस देता नहीं, इस वजह से शायद मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगी। नोजोमी इस बात को उतना ज्यादा सीरियसली लेती नहीं। वो आज बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी कि सायोतामा ने उसे लाइक किया है। वो उसके लिए एक लेटर लिखती है। इसमें लिखा था कि मैं सॉरी हूँ पर मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानती नहीं। इसके बाद हम एक सीन देखते हैं जिसमें सायोतामा को एक लड़की प्रपोज करती है। सायोतामा कहता है कि मैं किसी और को लाइक करता हूँ, इसी वजह से उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। इसके बारे में नोजोमी की फ्रेंड पूरे क्लास को बता रही थी। सब लड़कियां एक्साइटेड थी और कह रही थी कि मुझे वो लड़की बनना है जिसे सायोतामा लाइक करता है। नोजोमी की नोट पढ़ने के बाद सायोतामा ने उसे और एक नोट लिखी थी। इसमें लिखा था कि अगर तुम मुझे नहीं जानती तो मुझे जान लो, प्लीज मेरे साथ डेट पर आओ। ये बात सुनकर शौक से क्लासरूम में वो खड़ी हो जाती है। इसके बाद वो अपने स्टूडियो में आई और खुद को आईने में देखती है। पूछती है कि इसने मुझे ही क्यों चूज किया। उसने सायोतामा को एक लेटर लिखा और कहा कि मेरे स्टूडियो के बाहर एक लेटर बॉक्स है, क्या उसमें तुम अपना रिप्लाई डाला कर सकते हो। सायोतामा फिर वही करता है। सायोतामा ने कहा कि हम एक दूसरे को जानना ये फ्रेंड्स की तरह स्टार्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अच्छी तरीके से जान लो। नोजोमी उसे कहती है कि हम दोनों के बीच में उतना ज्यादा इंटरेक्शन है नहीं, क्या हम हमारी रिलेशनशिप को सीक्रेट रख सकते हैं। और एक दूसरे को जानने के लिए वो लेटर्स लिखना चाहती थी। इसी लेटर का रिप्लाई देने के लिए सायोतामा नोजोमी के स्टूडियो के बाहर था। उसे टकरा जाता है। उसे सॉरी कहकर वो वहां से चला गया। लेटर बॉक्स में एक नोटबुक थी। उसने कहा कि हम हमारे रिप्लाईज इस नोटबुक में अब लिखा करेंगे। जब ये नोटबुक पूरी तरीके से भर जाएगी तो हम एक दूसरे से मिल सकते हैं। इसके बाद मैं तुम्हें कन्फेस करूंगा। पर इसके नीचे इरिनो का नाम लिखा गया था। इसका मतलब है सायोतामा ने सारे लेटर्स एक्चुअल में इरिनो को नाम पर लिखे थे। इस बात से नोजोमी को बहुत बुरा लगता है। वो सायोतामा को रिप्लाई लिख रही थी जिसमें वो बता रही थी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो सायोतामा के शू के पास वो रखने के लिए गई पर वहां पर वो ऑलरेडी था। वो नीचे गिर जाती है तो सायोतामा उसे हेल्प करता है। पूछता है कि क्या तुम इरिनो की फ्रेंड हो। नोजोमी कहती कि हाँ। सायोतामा ने पूछा कि क्या इरिनो ने मेरे बारे में तुमसे कुछ कहा था। नोजोमी कहती कि कुछ भी नहीं। सायोतामा जरा नर्वस लग रहा था। वो पूछता है क्या तुमने नोटबुक के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। नोजोमी कहती है कि शायद वो जल्दी तुम्हें रिप्लाई करेगी। ये सुनने के बाद सायोतामा को बहुत अच्छा लगता है। नोजोमी इस तरीके से सायोतामा का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। वो फिर नोटबुक में लिखती है कि मुझे रिप्लाई करने में जरा टाइम हो गया क्योंकि मैं जरा बिजी थी। नोटबुक में रिप्लाई पढ़कर सायोतामा को बहुत अच्छा लगता है। सायोतामा फिर लिखता है कि मैं जरा वरीड था कि शायद अब तुम मुझसे बात नहीं कर रही। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ स्टूडियो के बाहर का लेटर बॉक्स तुमने क्यों चुना। शायद स्टूडियो में आने वाले लोग सब कुछ ये पढ़ सकते हैं। नोजोमी कहती है कि एक्चुअल में मेरी फ्रेंड बहुत ही फ्रेंडली है, वो हमें ये यूज करने दे रही है। इसके बाद फिर सायोतामा और नोजोमी के बीच में बहुत सारी बातें होती है। सायोतामा खुद को इंट्रोड्यूस कराता है, उसे क्या क्या चीजें अच्छी लगती है ये सब कुछ बताता है। उसे रॉक मेटल म्यूजिक ही बहुत पसंद था। उसने एक बैंड का नाम लिया जिसका नाम था हार्मोन। यही नोजोमी को बहुत अच्छा लगता था। इस बात से वो बहुत एक्साइटेड हो गए। नोजोमी कहती कि मुझे भी वो बहुत अच्छा लगता है, शायद मैं नेक्स्ट टाइम स्कूल में प्ले करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगी। सायोतामा कहता है कि वो बहुत ही लाउड है, शायद बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा। नोजोमी ने कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगता है वो तुम्हें अच्छा लगता है। अपने फीलिंग्स को लेकर कभी भी तुम्हें झूठ नहीं कहना चाहिए। सायोतामा ने कहा कि मेरी एक छोटी सिस्टर भी है। उसे एक प्लेस पसंद था जहाँ का केक बहुत ही अच्छा लगता था। नोजोमी कहती है कि तुम अपनी सिस्टर को वहाँ पर लेकर जा सकते हो। सायोतामा ने कहा कि मैं होप करता हूँ कि शायद एक दिन मैं तुम्हारे साथ जा सकूं। एक दिन क्लासरूम से निकलकर नोजोमी हिरोतो से मिली। एक्चुअली पहले वो एक दूसरे को डेट किया करते थे।
होरोतो उससे कहता है कि क्या हम दोनों फिर से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। नोजोमी इस बात के लिए कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी। वो हमेशा कुछ ज्यादा बोलती नहीं, सोचती रहती है। होरोतो ये बात समझ जाता है और फिर वहां से वो चला गया। आज स्कूल में नोजोमी ने अपना फेवरेट म्यूजिक प्ले किया था। उनमें लेटर्स एक्सचेंज होते रहते हैं और दोनों इस बात से बहुत खुश थे। एक दिन नोजोमी को उसकी फ्रेंड ने कहा कि हमारे साथ चलो। कुछ लड़कों के साथ वो कैरियोके करने के लिए जाने वाली थी। वहां पर हम देखते कि सेओतमा भी आया हुआ था। उसे देखकर वो सारा नर्वस हो जाती है। वहां से जा पाती पर उससे पहले बाकी लड़कियों ने अंदर बुला लेते हैं। एक लड़के ने नोजोमी से पूछा कि आज तुमने जो म्यूजिक लगाया था वो बहुत ही अलग ही था। ये बात सुनकर सेओतमा नोजोमी से कहता है क्या तुम्हारी फ्रेंड ने ये बात रिक्वेस्ट की थी। नोजोमी कहती है कि बहुत बार लोग अलग अलग सॉन्ग रिक्वेस्ट करते हैं। सब लोग कैरियोके एंजॉय कर रहे थे। नेजुमी बाहर कैफे में आ जाती है। उसके पीछे पीछे सेओतमा भी आया। वो नेजुमी से कहता है कि आज तुमने जो म्यूजिक प्ले किया था ये तुम्हारी फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया था। तुम डायरेक्टली ये बात क्यों नहीं बोल रही। तुम जिस तरीके से हर एक बात को इग्नोर करती हो इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आता है। या तुम्हारा खुद का कोई ओपिनियन नहीं है। इसके बाद वो फिर से कैरियोके में आ जाते हैं। नोजोमी कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है। उसके पीछे पीछे सेओतमा भी आ गया। उसे कहता है कि मैं सॉरी हूँ, मुझे इस तरीके से तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम मुझे और एरिनो को तुम्हारा लेटर बॉक्स यूज करने दे रही हो, एक बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हें तो हम दोनों के बारे में पता ही है। नोजोमी इसके लिए हाँ कहती है। उसने कहा कि मेरे मन में जो भी चीज आ जाती है वो हमेशा मैं कह देता हूँ, इसी वजह से इस तरीके से मैंने तुमसे बात की थी। सेओतमा ने पूछा पर तुम अपना ओपिनियन क्यों नहीं शेयर करती। कभी कभी तुम्हें बोलने का मोटिवेशन भी होना चाहिए। इस बात पर नोजोमी सिर्फ हंस देती है। सेओतमा को यह बात बहुत ही अजीब लगती है कि नोजोमी उसकी बात पर हंस रही है तो वो भी हंसने लग जाता है। वो एक प्लेग्राउंड के पास थे जहाँ पर कुछ लड़की खेल रहे थे। सेओतमा ने कहा कि मैं भी पहले सॉकर खेला करता था। नोजोमी सिर्फ इस पर ओके कह देती है। सेओतमा कहता है क्या तुम लोगों में इंटरेस्टेड नहीं हो। अगर बाकी कोई और होता तो मुझसे पूछता कि तुमने सॉकर क्यों खेलना बंद किया था। नोजोमी ने कहा कि मुझे लगता है कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो। तुमने जो डिसीजन लिया होगा ये सही ही लिया होगा, इसी वजह से मैंने कुछ भी नहीं कहा। सेओतमा कहता है कि मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी लगी। एक्चुअल में उसे खेलना बहुत ही अच्छा लगता था पर उसकी सिस्टर बहुत छोटी है। वो अपने फादर और ग्रैंड मदर के साथ रहता है। फादर बहुत ही बिजी रहते हैं और आजकल ग्रैंड मदर जरा बीमार रहने लग गई है तो उसे अकेले ही अपनी सिस्टर और ग्रैंड मदर का ख्याल रखना पड़ता है। ये सब करते हुए वो अपने सॉकर प्रैक्टिस नहीं कर सकता था, इसी वजह से उसने ये चीज छोड़ दी थी। उसे लगता है कि शायद वो खेल भी पाएगा या नहीं। नोजोमी कहती है तुम्हें इस तरीके से डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। एक दिन आएगा जब तुम ये सारी चीजें कर पाओगे। सेओतमा नोजोमी को और भी स्माइल करने के लिए कहता है। नोजोमी हमेशा बहुत ही सीरियस रहती है। अगले दिन सारी फ्रेंड्स मिलकर अपने करियर में आगे क्या करना चाहती है इसके बारे में सोच रही थी। इरिनो को ऑलरेडी फिक्स था कि उसे आगे चलकर लॉ स्कूल में जाना है। नोजोमी ने कुछ भी डिसाइड नहीं किया था। एक फ्रेंड जिसका नाम था यूतो वो कहती है कि मुझे अपने करियर पाथ के बारे में कुछ भी नहीं पता पर शायद उसे एक बॉयफ्रेंड चाहिए। वो एरिनो से पूछती है क्या तुम्हें कोई लड़का अच्छा नहीं लगता। एरिनो ने कहा कि आजकल सिर्फ मैं अपने स्टडीज पर फोकस करना चाहती हूँ। नोजोमी से पूछा जाता है तो बहुत ही शाय थी और कहती कि मुझे बॉयफ्रेंड की जरूरत नहीं है। स्कूल के बाहर एक ट्रॉफी रखी हुई थी। उनकी अलग अलग स्कूल्स के साथ कंपटीशन होने वाली थी तो इसी की ये ट्रॉफी है। सेओतमा इसे देखकर फिर आगे बढ़ जाता है। सब लोग इन कंपटीशन की वजह से बहुत ही एक्साइटेड थे। सेओतमा कंपटीशन में पार्ट लेना मिस कर रहा था। स्कूल के ग्राउंड पर सेओतमा और उसका एक फ्रेंड जिसका नाम था हारुहितो ये दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे। दूसरी तरफ से नोजोमी और उसकी फ्रेंड यूको आती है। यूको ने कहा कि मैं हारुहितो को बहुत बचपन से लाइक करती हूँ पर हारुहितो इरिनो को लाइक करता था। यूको ने इसी वजह से नोजोमी को कहा कि प्लीज इरिनो को इसके बारे में कुछ बताना मत। वो नोजोमी को हेल्प करने के लिए कहती है। नोजोमी ने इस बात के लिए हाँ कहा। एक दिन नोजोमी ने फिर से अपना फेवरेट म्यूजिक लगाया था। इसके बारे में उसकी क्लासमेट उसके साथ बात कर रही थी। वो कह रही थी कि वो बहुत ही लाउड है, शायद बहुत ही डिप्रेसिंग लोग ही इस तरीके का म्यूजिक सुनते हैं। ये सुनकर एरिनो ने कहा कि मुझे तो ये म्यूजिक अच्छा लग रहा था। सब लोग फिर इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेओतमा ने भी ये म्यूजिक सुना था तो लिखता है कि मुझे सॉन्ग बहुत ही अच्छा लगा, शायद मुझे भी कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट करना चाहिए। हम देखते हैं कि सेओतमा रात में सॉकर की प्रैक्टिस कर रहा है। नोजोमी उसे कहती है कि अपनी फीलिंग्स को तुम्हें छुपाना नहीं चाहिए, जो लगता है वो तुम्हें करना चाहिए। अगले दिन हारुहितो यूको से बात कर रहा था। उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ अम्यूजमेंट पार्क चलोगी, मेरे पास कुछ कूपन्स है। मैं तो तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ पर फिर भी ये बात पूछने से मैं जरा डर रहा था। यूको को लगता है कि उसी को डेट के लिए पूछ रहा है पर हारुहितो कहता है कि इरिनो को तुम्हारे साथ लेकर आना। यूको को इस बात से बहुत बुरा लग रहा था और नोजोमी को इसके बारे में वो बता रही थी। यूको को फिर एक आइडिया आता है। वो नोजोमी से कहती है
कि तुम भी मेरे साथ चलना, इससे ऐसा लगेगा नहीं कि हारुहितो इरिनो को डेट पर लेकर आया है। हारुहितो के साथ सेओतोमा भी आने वाला था। जब वो वहां पर पहुंचती है तो सेओतोमा उसके पास आता है, उसे हाय कहता है और उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं देती। उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी नींद नहीं हुई। सेओतोमा ने कहा कि कैजुअल लुक में तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो। वहां पर फिर इरिनो आ जाती है। इरिनो ने सेओतोमा से कहा कि हम दोनों इस तरीके से फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं। सेओतोमा हाँ कहता है। वो कुछ बात कर पाते हैं, इससे पहले बाकी लोग आ जाते हैं। अम्यूजमेंट पार्क में सारी चीजें वो बहुत एंजॉय करते हैं। उन्हें अब जरा भूख लग चुकी थी। सेओतोमा को स्वीट चाहिए थे और हारुहितो को कुछ और। वो इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे और कुछ भी डिसाइड नहीं हो रहा था। नोज़ुमी कुछ भी बात नहीं कर रही थी। उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए। नोज़ुमी ने कहा कि यही फूड कोर्ट में हम खा लेते हैं ताकि सब लोगों को जो अच्छा लगे वो उन्हें मिल जाएगा। सब लोगों को यह आइडिया बहुत अच्छा लगता है। सब लोग बात कर रहे थे, जिसमें इरिनो और सेओतोमा भी बात कर रहे थे। इरिनो कहती है कि तुम लोगों ने जब क्लासरूम छोड़ा था तो हर एक बेंच पर कुछ न कुछ लिखा ही था। इरिनो नोज़ुमी के बेंच के बारे में बात करने वाली थी, पर तभी नोज़ुमी उसे रोक लेती है। उसने सब्जेक्ट चेंज कर दिया। अगर इरिनो नोज़ुमी के बेंच के बारे में बता देती तो शायद सेओतोमा को पता चल जाता जिस लड़की को लेटर लिख रहा है ये इरिनो नहीं नोज़ुमी है। फूड खत्म होने के बाद उसे डस्टबिन में डालने के लिए इरिनो और सेओतोमा जाते हैं। सेओतोमा उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या ड्रिंक लाऊं। नोज़ुमी कहती है तुम मुझे कुछ भी ला सकते हो। सेओतोमा ये बात सुनकर उसे एक स्वीट बीन का सूप लेकर देता है। एक बहुत ही वियर्ड चॉइस थी क्योंकि कोई भी लेता नहीं था। सेओतोमा को लगा कि नोज़ुमी को ये अच्छा नहीं लगेगा, पर नोज़ुमी कहती है कि मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया है, इसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। सेओतोमा कहता है कि तुम हमेशा यही बात कहती हो कि बाकी लोग जो तुम्हें ऑफर कर रहे हैं यही तुम्हारे लिए सही है। वो फिर से बहुत सीरियस हो गई थी। सेओतोमा उसे देखकर स्माइल कर देता है। कहता है कि लोग तुम्हें जो भी ऑफर करते हैं इसमें तुम हमेशा खुश रहती हो। जो भी लाइफ चॉइसेस तुम्हारे सामने रखी जाए इसमें तुम एक्चुअल में बहुत खुश होती हो। ये बात सेओतोमा को अच्छी लगती है। जूस पीते पीते नोज़ुमी की लिप्स पर कुछ लग गया था तो सेओतोमा ये पॉइंट आउट कर देता है। आज सेओतोमा ने एक टेडी बेयर विन किया था तो ये उसने नोज़ुमी को दे दिया। आज का दिन वो सब मिलकर बहुत अच्छी तरीके से स्पेंड करते हैं। सेओतोमा इरिनो के साथ जो टाइम स्पेंड कर रहा था ये बात नोज़ुमी को जरा बुरा लगता है। वो डायरी में सब कुछ सच लिखना चाहती थी पर ये बात वो कर नहीं पाती। वो बात मिटाकर वहाँ पर एक टेडी बियर की इमेज लगा देती है। वो कहती है कि आज बहुत मजा आया था। इसके बाद हम स्कूल में बास्केटबॉल की प्रैक्टिस देखते हैं। नोज़ुमी को ये अच्छे से आ नहीं रहा था। एक दिन स्टूडियो में नोज़ुमी से मिलने के लिए हिरोतो आया। वो अपनी पुरानी म्यूजिक सीडीज वहाँ पर डोनेट करने के लिए आया था। वो नोज़ुमी को कहता है तुम्हारा वॉइस बहुत ही अच्छा है, तुम एक बहुत ही अच्छी रेडियो होस्ट बन सकती हो, तुम्हें इस तरीके का काम ट्राई करना चाहिए। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। हम नोज़ुमी को फिर आईने के सामने अपने वॉइस को प्रैक्टिस करता देखते हैं। अगले कुछ सीन्स में हम नोटिस करते हैं कि सारे बच्चे कंफ्यूज्ड है कि उन्हें आगे लाइफ में करना क्या चाहिए। नोज़ुमी कहती है कि हम 17 ईयर्स के हैं, हम बच्चे भी नहीं है और एडल्ट भी हम अभी बने नहीं है। शायद इसी वजह से टाइम बहुत ही एक्साइटिंग है। सेओतोमा को इंग्लिश में बहुत ही कम मार्क्स आए थे तो एक दिन भागते भागते वो नोज़ुमी के पास आता है। कहता है कि मुझे इंग्लिश पढ़ाओ, ये मेरा बहुत ही वीक हो चुका है। नोज़ुमी इस बात के लिए हाँ कहती है। नोज़ुमी ने आज अपना मोबाइल लाया नहीं था तो सेओतोमा अपने मोबाइल का नंबर उसे देकर चला जाता है। वो दोनों लाइब्रेरी में मिलते हैं। सेओतोमा नोज़ुमी से पूछता है कि क्या हम मेरे घर पर जा सकते हैं। इस बात से नोज़ुमी सरप्राइज्ड हो जाती है। सेओतोमा कहता है कि एक्चुअल में मेरे फादर जरा काम के लिए बाहर गए हैं तो बहुत लेट घर पर आएंगे। इस तरीके से मेरी सिस्टर और ग्रैंड माँ को अकेला छोड़ना है मुझे ठीक नहीं लगता। नोज़ुमी फिर इस बात के लिए मान जाती है। वो दोनों जब जा रहे थे तो हिरोतो उन्हें देख लेता है। हिरोतो नोज़ुमी से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए स्कूल्स देखी थी जहाँ पर तुम अपनी वॉइस एक्टिंग को अच्छी तरीके से सीख सकती हो। सेओतोमा भी इसके बारे में नोज़ुमी से पूछता है। नोज़ुमी कहती है कि अब तक कुछ भी फिक्स नहीं है, शायद ये कर पाना ये जरा हार्ड हो। इसके बाद वो सेओतोमा के घर पर आता है। सेओतोमा की सिस्टर बहुत एक्साइटेड थी। उसे लगता है कि नोज़ुमी सेओतोमा की गर्लफ्रेंड है। सेओतोमा इसके लिए नोज़ुमी को सॉरी कहता है। नोज़ुमी बहुत अच्छी तरीके से उसे एक्सप्लेन करती है। सिस्टर थोड़ी देर में उनके लिए चाय और स्वीट्स लेकर आई। वो नोज़ुमी से पूछती है तुम दोनों ने एक दूसरे को कन्फेस कैसे किया था। मुझे भी मेरे क्लास में एक लड़का बहुत अच्छा लगता है, मुझे उसे कन्फेस करने के लिए क्या करना चाहिए। नोज़ुमी कहती है कि एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम जो फील करती हो ये तुम्हें अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करना चाहिए। कभी भी खुद से अपनी फीलिंग्स के बारे में झूठ नहीं कहना चाहिए। नोज़ुमी कहती है कि तुम्हारी सिस्टर को मुझे सच बता देना चाहिए था। सेओतोमा कहता है क्या तुम उस स्कूल में नहीं जाना चाहती? अगर तुम ठान लो तो तुम भी कुछ भी कर सकती हो। मुझे तुम्हारा स्कूल का रेडियो शो बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद उसे बास्केटबॉल कोर्ट लेकर आया। उसे बास्केटबॉल थ्रो करने के लिए कहता है।
सेओतोमा ने नोजोमी को दूर से नोटिस किया था कि उसे अच्छी तरीके से खेलना नहीं आता। उसे खुद प्रैक्टिस करवाता है। सेओतोमा ने कहा कि अब मैं सॉकर फिर से ज्वाइन करने वाला हूँ। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं उसे छोड़ दूँ, पर मैं नहीं कर सकता। इस बात की वजह से मेरे और मेरे फादर के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ था। मेरी सिस्टर ने और मेरी ग्रैंड मदर ने दोनों ने मुझे सपोर्ट किया, पर कभी कभी उसे लगता है कि उसे इतना ट्राई क्यों करना है। उसे एक बेंच के ऊपर जो लिखा था वो बात याद आती है कि कभी भी गिव अप मत करना, हमेशा ट्राई करते रहना। सेओतोमा कहता है कि तुमने उस दिन मुझसे कहा था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फिर से मैं सॉकर खेल सकता हूँ। इस बात से मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक दिन नोजोमी के स्टूडियो से हिरोतो भी अनाउंस करता है। वो कहता है कि बीतते बीतते 3 साल बीत गए और अब हम ये स्कूल छोड़ देंगे। हमें लगता है कि टाइम हमेशा हमारे साथ रहेगा, पर वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। एक दिन सेओतोमा नोजोमी के क्लासरूम में आ जाता है। ऐसे ही वो एरिनो से मिलने के लिए आया था। वो एरिनो को बहाने से कहता है कि मुझे तुम्हारी एक बुक चाहिए। ये जब नोजोमी देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो अपने स्टूडियो के पास आई। वहाँ पर हिरोतो उसका वेट कर रहा था। उससे पूछता है कि उस दिन सेओतोमा को मैंने तुम्हारे साथ देखा, क्या तुम एक दूसरे को डेट कर रहे हो? नोजोमी इसके लिए मना करती है। उसने कहा कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। दूर से सेओतोमा ये सुन रहा था। वो फिर उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता और वहां से चला जाता है। हिरोतो कहता है कि क्या हम एक दूसरे को फिर से डेट कर सकते हैं? नोजोमी इस बात पर कुछ भी नहीं कहती। रात में सेओतोमा ने नोजोमी को मैसेज किया और कहा कि तुम्हारी वजह से मेरे इंग्लिश का स्कोर बढ़ चुका है। उसे बात बहुत अच्छी लगती है। नोजोमी ने लिखा कि कल आकर मुझसे बात करना, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अगले दिन इरिनो एक लड़के से बात कर रही थी। उसकी फ्रेंड ये देख लेती है। जैसे वो क्लासरूम में आई तो फ्रेंड्स ने पूछा कि वो लड़का कौन था। उसके लिए वो बहुत ही एक्साइटेड थी। इरिनो कहती कि हम दोनों कैजुअली बात करने लग गए। अचानक से उसने मुझसे पूछा कि क्या वो मुझे डेट कर सकता है, और मैंने इसके लिए हाँ कह दिया। आज नोजोमी सबको सच सच बताने वाली थी तो इरिनो से कहती है कि तुम्हें दूसरे स्कूल के लड़के को डेट करने की कोई जरूरत नहीं है, शायद तुम्हारे आसपास कोई हो सकता है। ये बात सुनकर यूको को लगा कि नोजोमी हारुहितो के बारे में बात कर रही है। इस बात से उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इरिनो को तो कुछ भी पता भी नहीं था कि उसे हारुहितो लाइक करता है। इस बात की वजह से उन तीनों में झगड़ा हो जाता है। इरिनो कहती कि हारुहितो को मैं लाइक भी नहीं करती, मैं किसको लाइक करती हूँ किसको नहीं करती, इस सब में तुम्हें क्या लेना देना। इसके बाद गुस्से में दोनों चली जाती है। नोजोमी को इस बात से बहुत बुरा लगता है। वो अपसेट अपने क्लासरूम में ही थी। सेओतोमा उसके पास आता है। उसे अपसेट देखकर वो क्लासरूम के ऊपर उसे लेकर आया। नोजोमी कहती है कभी कभी मैं कुछ भी बात नहीं कर पाती, जब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है तब भी नहीं। सेओतोमा कहता है कि वो माउंटेन्स देखो, यहाँ पर तुम्हें कोई भी सुनने नहीं वाला। जोर से अपनी सारी फीलिंग्स बाहर निकाल दो और फिर तुम बात कर सकोगी। इससे तुम्हें बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। नोजोमी फिर वही कहती है। उसे इसके बाद अच्छा लगता है। क्लासरूम में सेओतोमा नोजोमी से पूछता है क्या तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से तुम में झगड़ा हुआ? नोजोमी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने कहा कि हम दोनों जब एक दूसरे को डेट कर रहे थे तो मैं कभी उसे बता नहीं पाई कि मैं उसके लिए क्या फील करती हूँ। इसी वजह से उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। सेओतोमा कहता है कि नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी के लिए कुछ फील करोगी तो अच्छी तरीके से बता देना। नोजोमी ने कहा कि शायद तुम्हारे और एरिनो के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। नोजोमी कहती है कि मैं होप करती हूँ कि तुम और एरिनो ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से कन्फेस करो। सेओतोमा ये सुनने के बाद नोजोमी को ही किस कर लेता है। इस किस के बाद नोजोमी जरा उससे दूर चली गई। वो बहुत कंफ्यूज्ड हो जाती है। अगले दिन नोजोमी के पास यूको आई। उसे वो एक गाना प्ले करने के लिए कहती है। ये गाना फ्रेंडशिप और फ्रेंडशिप में अगर कुछ गलती हो गई तो फॉरगिवनेस के बारे में था। ये गाना उसे सुनाकर यूको उसे सॉरी कहती है। नोजोमी ने उसे माफ कर दिया था। वो दोनों फिर से फ्रेंड्स बन गए। गाना एरिनो भी सुनती है और सुनने के बाद वो भागते भागते उनके पास आई। उन दोनों को सॉरी कहती है। तीनों अब फिर से फ्रेंड्स बन चुकी थी। अचानक से इरिनो ने बाहर कुछ आवाज सुना। सेओतोमा फिर से अपनी नोटबुक ये लेटर बॉक्स में रख कर गया था। ये नोटबुक इरिनो पढ़ लेती है। इससे एक्चुअल में हो क्या रहा था ये सब कुछ उसे पता चल जाता है। नोजोमी इस बात से डर गई और वहां से भागकर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आज उनके स्कूल का कंपटीशन था। यूके के पास हारुहितो आता है। वो कहता है कि आज मेरा मैच है, अगर मैं जीत गया तो एरिनो को प्रपोज कर दूंगा। नोजोमी भी अपने बास्केटबॉल का मैच खेल रही थी। ये देखने के लिए सेओतोमा भी आ जाता है। जिस तरीके से सेओतोमा ने नोजोमी को सिखाया था यही वो यूज करती है और इसमें उनकी टीम जीत गई। सेओतोमा फिर से क्लासरूम के एक बेंच के पास आया जहाँ पर लिखा था कि कभी भी गिव अप मत करना। इसके बाद अपना वो मैच खेलता है। मैच में लास्ट मोमेंट पर वो लोग हार जाते हैं। इस बात की वजह से हारुहितो अपसेट होकर बैठा हुआ था। यूको कहती कि अच्छा हुआ कि तुम हार गए, अब तुम एरिनो को प्रपोज नहीं करोगे। वो वहां पर उसे कन्फेस कर देती है कि उसे बहुत लाइक करती है।
हारुहितो को पहले तो समझ में नहीं आता कि युको क्या कह रही है, पर फिर बाद में उसे एक्सेप्ट कर लेता है। नोजोमी का फिर एंकरिंग का जॉब था। वो एरिनो से नजरें छुपाकर भाग रही थी। नोजोमी के साथ हिरोतो भी था। ये बात वो नोटिस करता है। उसे कहता है कि आजकल तुम जरा चेंज हो गई हो। पहले तुम्हें जो लगता था ये बात तुम कह नहीं सकती थी, पर आजकल बहुत ही क्लियरली बात कर रही हो। मैं नहीं जानता कि तुम और तुम्हारी फ्रेंड्स के बीच में क्या हुआ है, पर तुम्हें उन्हें चांस देना चाहिए। अगर तुम उन्हें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करोगी तो समझ जाएगी। वो फिर ये कहकर वहां से चला गया। नोजोमी फिर एरिनो से आकर बात करती है। एरिनो ने कहा कि हम दोनों किंडरगार्टन से एक दूसरे के साथ है। मैं हमेशा रोया करती थी। तुम हमेशा मेरे पास आकर मुझसे पूछती कि तुम्हें हुआ क्या। तुम हमेशा मेरा ख्याल रखती। तुमने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। इस बार मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ। तुमने जो भी किया ये करना तुम्हारे लिए बहुत ही हार्ड होगा। शायद तुम ऐसा करना भी नहीं चाहती थी। ये सब सुनकर नोजोमी रोने लगती है। एरिनो ने उसे माफ कर दिया था। नोजोमी सेओतमा की नोटबुक फिर से देखती है। इसमें लास्ट में लिखा था कि मुझे तुमसे सही से बात करनी है। मैं तुमसे अब डायरेक्टली पूछना चाहता हूँ कि एक्चुअल में तुम हो कौन। सेओतमा के डेस्क के नीचे नोजोमी एक लेटर लिख देती है। आज उसने सेओतमा का फेवरेट सॉन्ग लगाया। ये बहुत ही ज्यादा लाउड था, पर सब लोगों को ये बहुत पसंद आता है। नोजोमी का लेटर पढ़ने के बाद सेओतमा भागते भागते उसके पास आ रहा था। लेटर में सेओतमा को उसने सब कुछ सच सच बता दिया था। सेओतमा आकर उसे कहता है, तुम इस तरीके से सारी चीजों को बर्बाद कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं भी तुम्हें पहले से लाइक करता हूँ? मैं बहुत पहले ही समझ गया था कि मैं एक्चुअली तुमसे ही बात कर रहा हूँ। मुझे लगा कि अगर मैंने सब कुछ सच बता दिया तो शायद तुम मुझसे बात नहीं करोगे। इसी वजह से जिस तरीके से चीजें चल रही थी मैंने वैसे ही चलने दी। वो स्टूडियो में थे तो सारी बातें स्कूल में ब्रॉडकास्ट हो रही थी। सेओतमा कहता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। सारा स्कूल उनके लिए चीयर करने लग गया। सेओतमा ने कहा कि तुमने अपने डेस्क पर लिखा था कि कभी भी गिव अप मत करना। जिसने लिखा था उसी लड़की को पहला लेटर में देना चाहता था। उस दिन फिर से वापस आकर सेओतमा ने डेस्क की तरफ देखा तो वहां पर एरिनो नेजुमी की नोटबुक्स लेकर जा रही थी। इसी वजह से उसे लगा कि शायद वो एरिनो से ही बात कर रहा है। एक दिन जब वो अम्यूजमेंट पार्क के बाद उसने नोटबुक को नोटिस किया तो वहां पर टेडी बियर का स्केच ड्रॉ किया हुआ था। यही स्केच नोजोमी बहुत सारी चीजों पर ड्रॉ करती थी। इस बात से सेओतमा को पता चल चुका था कि वो नोजोमी से ही बात कर रहा है। वो हमेशा एक बात कहा करती थी कि हमें हमारी ट्रू फीलिंग्स बता देनी चाहिए। इससे भी सेओतमा को पता चल चुका था, क्योंकि वही बात नोजोमी ने सेओतमा की सिस्टर को कही थी। सेओतमा कहता है कि इस तरीके से मैं मानूंगा नहीं कि तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती। ये सुनने के बाद नोजोमी जोर से चिल्लाती है। सेओतमा कहता है कि ये क्या था। नोजोमी कहती है कि मुझे मोटिवेशन की जरूरत थी। इसके बाद चिल्लाकर उसे कह देती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। सेओतमा ने उसे हक कर लिया। इसके बाद उसे किस करता और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ थे। इसी के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्रेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।